गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑलरेडी हमने लेटर टू एडिटर पढ़ा है। आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड दैट, आपको समझ आया होगा। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं जो है बिजनेस कंप्लेंट। डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं, हम मार्केट से कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं। हम एक रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं, हम एक एलईडी खरीद रहे हैं, हम कोई कैमरा खरीद रहे हैं, हम कोई स्मार्टफोन खरीद रहे हैं। और देखा जाता है कि आफ्टर फंक्शनिंग वेल फॉर अ फ्यू डेज इट स्टार्ट्स शोइंग वेरियस फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट्स। कुछ दिन ये ठीक चलने के बाद ये प्रोडक्ट में कुछ इस तरह के फॉल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह का विषय है यहाँ पे। हम कहना चाह रहे हैं कि आपका ये एड्रेस है अरुण एंड अरुणा लिविंग एट दिस एड्रेस, और आपने एक एलईडी खरीदी है, वीडियो एलईडी है ये, और इसमें ये परचेज आपने किया है यादव इलेक्ट्रॉनिक्स, आजाद मार्केट, गुरुग्राम। नाउ द प्रोडक्ट स्टार्ट शोइंग फॉल्ट्स, और अब इस प्रोडक्ट ने कुछ इस तरह के फॉल्ट्स शो करने स्टार्ट कर दिए। और हमने करना क्या है, राइट अ लेटर टू द मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर को लिखना है टू कंप्लेन अबाउट द एलईडी। इस एलईडी के बारे में हमें कंप्लेंट करनी है। तो दिस इज द लेटर। नाउ हाउ टू राइट इट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट वही जो हमने लेटर टू एडिटर में फॉलो किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, सेंडर सेंडर्स। और देखो इसमें एक मजे की बात है, कंप्लेंट लेटर है। कंप्लेंट का मतलब ये देखो दो वर्ड है, कंप्लेंट्स। कम का मतलब कोई कमी है, और प्लेन्स का मतलब एक्सप्लेन करना, यानी कि हमारे पास कोई कमी है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लियर? कोई कमी है, कोई प्रोडक्ट हमने खरीदा उसमें कमी है, और वो कमी किसको बतानी है, वो कमी मैन्युफैक्चरर को बतानी है जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया है। क्लियर है? तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम सेंडर सेंडर्स लिखेंगे। सेंडर सेंडर्स में हम क्या लिखते हैं, जो सेंडर है उसका हम नाम लिखते हैं, फॉर्मल एड्रेस है, सेंडर का नाम नहीं लिखते। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं 2106 सेक्टर 21 गुरुग्राम। ये हमारा एड्रेस हो गया। उसके बाद हम डेट लिखेंगे, और आज की डेट 25। ये है ना, मैंने क्यों लगाया, क्योंकि तुम 2 लाइन की नोटबुक में लिखने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द लाइन्स, इन लाइनों में लिखने वाले हो, तो ये लाइन बीच में ब्लैक रह जाएगी। 25 अप्रैल 2020। Thereafter again a black line, और अब हमने लिखना है रेसिपिएंट एड्रेस। उसमें रेसिपिएंट कौन है, ये सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है, और इसका हमें एड्रेस नहीं दिया, बाकी सारे एड्रेस गुरुग्राम के हैं। ये प्रोडक्ट आपने खरीदा, ये भी कहां से है, यादव इलेक्ट्रॉनिक्स, आजाद मार्केट, गुरुग्राम से है, और आपने कंप्लेंट करनी है इसी जो ना मैनेजर को, जो कहां पे रहता है, ये गुरुग्राम का ही एड्रेस होगा। एक्सपेक्टेड है, दिया नहीं होगा। अगर दिया हुआ तो वो लिखेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड है हम यहाँ पे एड्रेस, क्योंकि खरीदा भी यहाँ से है और हम रहते भी यहीं हैं, तो गुड़गांव में जो मैनेजर सेल्स है उसको हमें लिखना है। तो लिख लो सबसे पहले द मैनेजर। कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं मैं बताऊंगा, कुछ लोग यहाँ पे क्लोन कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जो पोस्ट है उसका नाम लिख देते हैं, मैनेजर है, सीईओ है ना, या कोई और है। तो ये एक्चुअली पोस्ट है, और पोस्ट के साथ हम डेफिनेटली डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। और अगर हमने यहाँ पे ये नहीं किया तो डेफिनेटली हमारे मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट होंगे। और अक्सर कुछ स्टूडेंट को देखा जाता है कि वो यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेट के बाद 1 लाइन गैप के बाद आपने करना है मैनेजर, ठीक है, और सेल्स का है तो आपने सेल्स यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया हो तो आप बना सकते हो, सैमसंग, पीवीटी एलटीडी। बेस नंबर, ये एड्रेस मैंने जनरेट किया है, यहाँ पे दिया इट इज नॉट गिवन, तो मैंने जनरेट कर दिया। बेस नंबर एनी 161 सेक्टर
21 ग्रुप। तो ये आपका एड्रेस हो गया। देन हम क्या करेंगे, देन हम लिखेंगे एरो एंड रेस्पेक्टेड सर के बाद वन लाइन ब्लैंक और फिर हम लिखेंगे इसके अंदर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का वही इशू, बहुत सारी बुक्स हैं, कुछ टीचर हैं जो क्या करवाते हैं, इसमें सब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं, रेस्पेक्टेड सर बाद में जाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बहुत सारी बुक्स आप सीबीएसई गाइडलाइंस में जाओगे तो ये आपको इसी तरह से मिलने वाला है। तो रेस्पेक्टेड सर आप लिख के सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट क्योंकि ये कंप्लेंट है तो आप लिखोगे कंप्लेंट about the LED। ये टॉपिक हो गया आपका। तो आपने इस एलईडी के बारे में क्या करना है, यहाँ कंप्लेन करना है और आपने सब्जेक्ट बना दिया ए कंप्लेन अबाउट द एलईडी। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम इस लेटर को बनाएंगे। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं लेटर की ओपनिंग की। लेटर की ओपनिंग में आप लिखोगे कि इन रेस्पेक्ट टू द एलईडी परचेज्ड ऑन परचेज जोन में आज आप 25 की डेट में लिख रहे हो तो ये करीब 40-45 मंथ्स 40-45 डेज बैक की कोई डेट हो सकती है। तो 25 है तो हम इसको 20th Feb के आसपास की डेट दे सकते हैं। 20th Feb अगेंस्ट द कैश मेमो नंबर। कैश मेमो नंबर हम कोई भी बना सकते हैं, इसमें कोई डेट होगी, फॉर एग्जाम्पल 22/6/4001। इस तरह से आप कैश मेमो नंबर बना सकते हैं। कैश मेमो नंबर ये हो गया। फॉर ए मंथ, कितने दिन एलईडी ने ठीक से काम किया। For a month after the purchase, the LED functioned properly without showing any fault। किसी भी फॉल्ट कुछ बिना शो किए एलईडी ने बिल्कुल काम किया। बट अनफॉर्चुनेटली after that it started showing various technical faults। ये आपका इंट्रोडक्टरी है। In respect to the LED purchased on 20th Feb against the cash memo number for a month after the purchase, the LED functioned properly without showing any fault। शुरुआत का जो 1 मंथ है उसमें इस LED ने बिना कोई फॉल्ट शो किए ठीक से प्रॉपर्ली फंक्शन किया। बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद इट स्टार्टेड शोइंग वेरियस टेक्निकल फॉल्ट्स। उसके बाद इसने कुछ टेक्निकल फॉल्ट शो करने स्टार्ट कर दिए।
अब हम वो फॉल्ट शो करेंगे कि जैसे हमने कंप्लेंट में बताया था कि जो कमी हमने देखी, वट एवर वी हैव ऑब्जर्व, क्योंकि हमने इस प्रोडक्ट को यूज किया, ये हमारे घर में प्रोडक्ट रहा है पिछले लास्ट 2 मंथ से, तो वहां पे हमने जो भी इसके बारे में जो भी रिएक्शंस देखे हैं, जो हमने इस पे कुछ इसके जो भी फॉल्ट रहे हैं, जब भी हमने इसको ऑपरेट किया तो उस दौरान जो जो कमियां नजर आई है, जो जो फॉल्ट नजर आए हैं, वो हमने क्या करना है, वो हमने इस मैनेजर के सामने बताने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला फॉल्ट, जनरली ये वीडियो है तो वीडियो में हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी ठीक से नहीं है, साउंड का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, तो इस तरह की बातें हो सकती हैं। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उसके लिए हम बात कर सकते हैं जहाँ पे वीडियो आता है, जस्ट मैं इसको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। जहाँ पे वीडियो है तो वीडियो की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, साउंड सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, ये भी ठीक से नहीं कर रहा, ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। उसके बाद जहाँ पे वीडियोज आती हैं वो क्या करती हैं, वो कई बार कौन नहीं फिक्स नहीं होती, वो रनिंग स्टेज में होती हैं, कॉन्स्टेंटली अपने आप जो है वो चेंज हो जाती हैं, हट जाती हैं, इस तरह की सिचुएशन है। तो वीडियोज की बात है, साउंड की बात है, या कोई और इस तरह की, कई बार ये प्रोडक्ट जो है वो ऑटो ऑफ हो जाता है, चलता चलता एक प्रोडक्ट अपने आप बंद हो रहा है। तो इस तरह से लग रहा है कि 2 महीने पहले हमने प्रोडक्ट खरीदा और बिल्कुल न्यू ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो इसमें इस तरह के फॉल्ट आ रहा, डेफिनेटली कोई टेक्निकल फॉल्ट है। तो हम देखते हैं, इसको लिखते हैं। ओके, हो गया, देखिए 10 मिनट। अब हम बात करेंगे यस द LED when it is operated starts showing various faults, उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स दिखते हैं, लाइक पिक्चर क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क। अप टू द मार्क ये एक ऐसा फ्रेज है कि जैसे जिस स्टैंडर्ड पे, जिस ब्रांड का नाम आपने, जिस प्रेस्टीज को देख के आपने प्रोडक्ट खरीदा था, तो वो दैट इज नॉट अप टू द मार्क, वो उस स्टैंडर्ड का, उस लेवल का नहीं है। यस, along with the sound, that is not audible. Audible का मतलब, audible means that can't be heard, जिसको हम ठीक से सुन नहीं पाते। आवाज कई बार ऐसी आती है कि वो डबल साउंड आती है, नॉट ऑडिबल, ठीक है, मिक्स्ड साउंड। मिक्स साउंड कैन बी हर्ड, मिक्स साउंड सुनी जाती है। समटाइम्स it gets auto off। कई बार ये चलती अपने आप ही ऑफ हो जाती है, गेट्स ऑफ। और इसके बाद हम बात कर सकते हैं, वी इन्फॉर्म्ड the local leader many a times
अबाउट द फॉल्ट्स, हमने फॉल्स को लेके जो लोकल डीलर था जहां से हमने प्रोडक्ट खरीदा, दैट वाज यादव इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्या हुआ वहां पे, डीलर मैनी टाइम्स अबाउट द फॉल्ट्स बट नो satisfactory answer। was entertained। सो अब ये आपने प्रोडक्ट के बारे में जो चीज़ें थी, जो फॉल्ट थी, वो आपने बता दी। नाउ हमें समझ करना है कि आप विद इन 15 और 20 डेज, विद इन ए फोर्टनाइट और 20 डेज आप इस एलईडी को क्या करें, रिप्लेस करें, बिकॉज इट इज इन वारंटी पीरियड। सो आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस the product within a fortnight। within a fortnight। now I request you to replace the product within a fortnight। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोडक्ट को आप फोर्टनाइट में, एक ही फोर्टनाइट में यानी कि 15 डेज के अंदर आप इसको रिप्लेस करें, एज it is in the वारंटी पीरियड, क्योंकि ये वारंटी पीरियड में है। ओके, आई होप you would take positive step or decision to my complaint। okay, with regards इसके बाद आपने लिखना है yours faithfully, और जो आपका नाम था उसके सिग्नेचर करना है। 2 लाइन छोड़ेंगे हमने, फर्स्ट एंड सेकंड, yours faithfully। ये आपके लिए सब्सक्रिप्शन है इस लेटर के लास्ट में, ये ध्यान रखना। विद रिगार्ड्स के बाद आपने 2 लाइन छोड़नी है, 2 लाइन ब्लैंक छोड़नी है, देन आपने योर्स फेथफुली लिखना है। इसके बाद जो ऊपर वाली 90s में आपका जो नाम था उसके आपने इनिशियली यहाँ पे सिग्नेचर करना है। नाउ द लेटर इज कंप्लीट। इसमें कोई भी डाउट अगर आपको है तो इंडिविजुअली आप जो टीचर की कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट लेटर हमने लेटर जो एडिटर पढ़ा, आज का लेटर कंप्लेंट लेटर था। इस बिहाफ पे आप कोई भी लेटर में आपको बता रहा हूँ, आपने कोई एलईडी मैंने आपको डिस्कस करी है, आपने कोई कैमरा खरीदा है या फिर आपने कोई वॉशिंग मशीन ली है, एसी लिया है, इन किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आपने इस तरह का कंप्लेंट लेटर आपने बनाना है। ये आज का आपका होमवर्क है, होम टास्क है। ओके, थैंक्स।